स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7वें चरण शिक्षक भर्ती के ऊपर। 7वें चरण शिक्षक भर्ती का इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। लाखों अभ्यर्थियों को इंतजार है कि 7वां चरण शिक्षक भर्ती का जो नियमावली है जिसके तहत बहाली होनी है, यानी कि नियमावली 2020 में ही संशोधन होके नियमावली 2022 आने की जो बात चल रही है, ये कब आएगी इसका इंतजार है। और 7वें चरण का जो फाइनल नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है, वो कब आएगा और 7वें चरण का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी कब से आवेदन कर पाएंगे, लाखों अभ्यर्थी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि इंतजार की घड़ी भी बहुत लंबी हो चुकी है और ये 4 वर्षों से कह सकते हैं कि विज्ञप्ति और अपनी नौकरी के इंतजार में सड़कों पे हैं। और ये लोग चाहते हैं कि जितनी जल्द हो सके जल्द से जल्द इसकी विज्ञप्ति सरकार निकाल दे। और इसको लेके बार बार जो है सो प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, आंदोलन भी किया जा रहा है, सरकार का विरोध भी किया जाता है। अब एक बात देखने को मिलती है कि जब जब सरकार का विरोध होता है तो उसके नेक्स्ट दिन ही जो है आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक खबर थोड़ी सी ही अखबार के माध्यम से, विभिन्न न्यूज चैनल के माध्यम से मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन बीतता है तो ये खबर भी ठंडा हो जाता है और बातें आपकी गौन हो जाती है। फिर से अभ्यर्थी आंदोलन करने को उत्सुक होते हैं, तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ भी जो है सो सकारात्मक नहीं दिखता है। तो ये लोग फिर से आंदोलन करते हैं और फिर वही बात दोहराई जाती है पेपर और न्यूज चैनल के माध्यम से। फिर कुछ ना कुछ जो है सो लॉलीपॉप, कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज दे के उनकी बात को दबा दिया जाता है। ये प्रक्रियाएं लगातार 3 वर्षों से चलती आ रही है पेपर, विभिन्न चैनल के माध्यम से। ऐसे में अभी जो 13 दिसंबर को जो आंदोलन हुआ था डाक बंगला पर, जो अभ्यर्थियों को लाठी लगी थी पुलिसिया तंत्र के द्वारा, इसके बाद फिर से एक खबर पेपर के माध्यम से आप लोग देखे होंगे, जिसमें ये कहा जा रहा था या कहा जा रहा है कि आपको जो है इसी वर्ष यानी कि अब दिसंबर में वही 10-12 दिन जो बचे हुए हैं, 2022 खत्म होने वाला है, तो इसी वर्ष जो है आपको नियमावली देखने को मिलेगी। और नियमावली के साथ साथ आपको विज्ञप्ति भी इसी वर्ष देखने को मिल जाएगी। और जनवरी में इसकी जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और मार्च तक में आपको ज्वाइन भी करवा दिया जाएगा। ऐसी खबर आप भी सुने होंगे, देखे होंगे। अब मार्च तक में जो ज्वाइनिंग करवाने की बात की जा रही है, ये 9, 10 और 11, 12 वाले शिक्षकों के लिए, इनकी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की बात की जा रही है। और जैसे ही इन लोगों की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की बहाली खत्म होती है, फिर प्राइमरी वालों की बहाली शुरू होगी। लेकिन अब जो प्राइमरी वाले हैं वो इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं। और प्राइमरी वालों यानी कि 1 to 5 की अगर हम बात करें या 1 to 8 तक की, तो इन्हें भी कम से कम विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन जो है एक साथ चाहिए, यानी कि 7th फेज का जो नोटिफिकेशन है वो एक साथ इन्हें दे दिया जाए। तो और बहाली का जो प्रोसेस है या नियोजन वगैरह, नियुक्ति वगैरह जो है सो उन्हें क्रमवार तरीके से, पहले उच्चतर माध्यमिक, फिर माध्यमिक, फिर 6 to 8 वालों का और फिर लास्ट में 1 to 5 वालों का करवा लिया जाए, इन्हें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। मैं जो आज इसमें बात करूंगा, इसमें आप देखे होंगे कि विधान परिषद में कल जो है सो एक शिक्षकों का, जो कह सकते हैं शिक्षकों के जो विभिन्न प्रकार की दिक्कतें हैं शिक्षकों से संबंधित, उसको लेके विधान परिषद में जो है सो कुछ सवाल पूछे गए, जिसका जवाब भी शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया। और क्या कुछ दिया गया, जो कि 7वें चरण से निश्चित तौर पे रिलेटेड खबर है, इसलिए मैं इस खबर को आपको दिखा रहा हूं। उससे पहले मैं बात करूंगा कि अगर नियमावली अब जो 10-15 दिन यानी कि मुश्किल से 2 सप्ताह जो है सो इस साल बचे हुए हैं, और 2 सप्ताह भी नहीं, 2 सप्ताह में भी 14 दिन होते हैं, उतने दिन भी नहीं बचे हुए हैं। तो इन 2 सप्ताह में क्या होगा? 2 सप्ताह में 2 कैबिनेट बैठक हो सकती है, जिसमें से एक कैबिनेट बैठक के लिए जो ये नोटिस निकल के सामने आ रहा है वो 20 तारीख को यानी कि 20 दिसंबर को, मंगलवार को, हर एक मंगलवार को लगभग जो है कैबिनेट बैठक होती है। अब 20 तारीख को इंतजार रहेगा कि इस 20 तारीख वाले कैबिनेट बैठक में
क्या कुछ सातवें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर या सातवें चरण शिक्षक बहाली के ऊपर क्या कुछ खबर निकल के सामने आता है या नहीं, या पिछले कैबिनेट बैठक की तरह ही फ्लॉप जाता है सातवें चरण शिक्षक भर्ती के लिए, ये देखना होगा। तो ये इंफॉर्मेशन यही है कि कैबिनेट बैठक 20 दिसंबर को फिर से होने जा रही है। दूसरी बात जो हम आपको बता दें कि ये बिहार है और बिहार में आप देख सकते हैं कि 22 दिसंबर को जो परीक्षा होने वाली थी प्रधान शिक्षकों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में, यानी कि प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक के लिए जो परीक्षा होने वाली थी और बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षा लेती, उसे स्थगित कर दिया गया है। तो 22 दिसंबर आप देख सकते हैं कि 5-6 दिन जब परीक्षा का बचता है, अभ्यर्थी अपनी तैयारी जो भी है सारे चीज जोरों पे उनकी रहती है और फिर इसी बीच जो है सो एक खबर, एक नोटिस छोटी सी निकाल के परीक्षा स्थगित कर दी जाती है। तो बिहार में ऐसा भी पॉसिबल हो जाता है। ये सारी खबरें हैं, लेकिन यहाँ जो सातवें चरण से जो संबंधित बातें हैं जो दिसंबर में ही आने की बात हो रही है और मार्च तक आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा, फिर प्राइमरी वगैरह की स्टार्ट होगी। यहाँ जो सातवें चरण से संबंधित जो खबर आ रहा है, सातवें चरण की नियुक्ति के पहले स्थानांतरण की अनुशंसा, और ये विधान परिषद में ये बात जो है सो चली है और इसको लेके जो है सो बातें भी चल रही है। आप पूरे खबर को जब पढ़िएगा तो इस मामले में जो स्थानांतरण का जो मामला है, इस मामले में शिक्षा निदेशक जो हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ये सारे रिपोर्ट वगैरह भी सौंपा गया है और इनसे रिपोर्ट भी मांगा गया है। तो ये सारे चीज हैं, यानी कि इसमें सातवें चरण की शिक्षक भर्ती में एक जो बाधा आ रहा है स्थानांतरण का, जिसमें पहले की जो सरकार थी, जो जिसमें पहले की सरकार क्या, मुख्यमंत्री तो वही थे, लेकिन एनडीए की सरकार जो चल रही थी बिहार में, उसमें विजय कुमार चौधरी जो कि शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 7th फेज के शिक्षकों की बहाली वगैरह करवाने के बाद ही ये ट्रांसफर वगैरह का बात होगा। लेकिन पता नहीं ये सरकार, ये शिक्षा मंत्री कैसे हैं जो ये अपनी बात तुरंत बदलते रहते हैं। कभी ये सातवें चरण शिक्षक भर्ती को करवाने की बात करते हैं तो उसी बीच कभी आ जाती है कि छठा चरण अभी खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ देख सकते हैं कि छठे चरण की भी बात चल रही है, जिसमें जो कोर्ट से जो फैसला आया है कि ये जो बचे हुए लोग थे जिनका सेशन बीएड का सेशन जो बाद में हुआ था स्टेट क्वालिफाई करने के बाद, तो उनको लेने की बात होगी और कुछ नियोजन इकाई अब क्या है नहीं है। तो ये सारे चीज होने के बाद फिर यहाँ स्थानांतरण की बात आती है और फिर उसके बाद सातवें चरण की बात आती है। तो ये सारी दुविधा, और एक दिन पहले आप अखबार में देखते हैं कि दिसंबर में ही सारा प्रोसेस सातवें चरण का शुरू हो जाएगा और फिर अगले दिन अखबार में ये खबर आता है। तो ये क्या कुछ चल रहा है, अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा कि ठगने का काम चल रहा है और शिक्षक अभ्यर्थियों को अपनी लड़ाई जो है सो और जोरों से लड़नी होगी, तभी जाके कुछ होने वाला है। अन्यथा ये लोग पेपर के माध्यम से इसी तरह से आपको बरगलाते रहेंगे, ठगते रहेंगे और कुछ भी धरातल पर होने जाने वाला नहीं है। तो खास करके आज के वीडियो में यही बताना था कि पेपर पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि पेपर में आज अगर जो खबर सकारात्मक आपको लग रहा है तो वही खबर नकारात्मक में बदल जाएगा अगले दिन, और इसको बदलने में देर नहीं लगेगी। पूरी खबर को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप पढ़ सकते हैं। वहां पर आप सर्च कीजिएगा प्रेस्ट ऑफ एजुकेशन, आपको वो चैनल दिख जाएगा और उस चैनल में आप जुड़िए, वहां सारी खबर आपको पढ़ने और सुनने को मिलेगी। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सारी बातें समझे होंगे कि पेपर पे विश्वास नहीं करना है जब तक कुछ ना कुछ जो है सो ऑथेंटिक रूप से नहीं दिख जाए, क्योंकि यहाँ मैंने आपको जो बीपीएससी वाली जो बात दिखाई उसका सारा सब कुछ परीक्षा की तैयारी चल रही है और फिर परीक्षा स्थगित हो जाता है। तो बिहार में कुछ भी हो सकता है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।